हेलो दोस्तों, कंप्यूटर टेक्नीशियन गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कैनन G2020 प्रिंटर। यदि आप एक प्रिंटर टेक्नीशियन हैं या फिर एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या फिर आप कैनन का G2020 प्रिंटर को यूज कर रहे हैं और आपका प्रिंटर खराब हो गया है, इन सभी केसेस के लिए आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। मैं आपको कैनन G2020 प्रिंटर के सभी पार्ट्स आज दिखाने वाला हूं, साथ ही साथ सभी पार्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, फंक्शंस के बारे में बोलने वाला हूं और सभी पार्ट के बारे में डिटेल में आपको बोलने वाला हूं। तो आज का वीडियो स्किप मत कीजिए, बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखते रहिए। तो विश्वकर्मा बाबा की जय बोल करके वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मेंटेनेंस कार्ट्रिज। तो ये है मेंटेनेंस कार्ट्रिज। दोस्तों, ये मेंटेनेंस कार्ट्रिज क्या होती है? देखिए, अभी जो हम मॉडल की बात कर रहे हैं ये है कैनन G2020। इसके पहले जो मॉडल्स आते थे वो थे G2000, G2010, G3000, G3010, इस तरह के मॉडल्स आते थे। उनमें क्या होता था, उसमें एक वेस्ट पेड लगा होता था। वेस्ट पेड यानी कि जब प्रिंटर को बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, जितनी बार प्रिंटर को स्विच ऑन करते हैं, उसके अंदर जो वेस्टेज इंक है एक पेड में जाकर के जमा होती है। मतलब प्रिंटर को यूज करने में जितनी भी इंक वेस्ट होती है वो सारे एक पेड में जाकर के जमा होती है। तो वो जो ओल्ड मॉडल्स है उसमें ये पेड बिल्कुल प्रिंटर के नीचे हिस्से में होता था। तो जब ये बहुत यूज करने के बाद वेस्टेज पेड फुल हो जाता है, उस समय वेस्टेज पेड को रिप्लेस करने के लिए कंप्लीट प्रिंटर को खोलना पड़ता था और उसके लिए आपको जरूरत पड़ती थी एक टेक्नीशियन की जो पूरा प्रिंटर खोल सके और उस वेस्टेज पेड को रिप्लेस कर सके। लेकिन इस मॉडल में G2020 में कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है मेंटेनेंस कार्ट्रिज। इसका फायदा यह है कि जब इस प्रिंटर का पेड कंप्लीटली फुल हो जाता है, प्रिंटर से इंक लीकेज करने लगती है, तो यूजर जो प्रिंटर को यूज कर रहा है वो खुद ही इस मेंटेनेंस कार्ट्रिज को रिप्लेस कर सकता है इजीली। मतलब इस कार्ट्रिज को ऐसा बनाया है कि यूजर खुद ही आसानी से बिना कोई टेक्निकल नॉलेज के इसको रिप्लेस कर सके। तो ऐसे में अगर आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं और आपका मेंटेनेंस कार्ट्रिज फुल हो गया है तो आप मार्केट में जाकर के ये कार्ट्रिज खरीद सकते हैं और खुद ही इसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बोलना पड़ेगा आपको? MCG02, यहाँ लिखा है देखिए MCG02। तो मेंटेनेंस कार्ट्रिज के भी अलग अलग नंबर होते हैं, मॉडल होते हैं। तो इस मॉडल पे लगेगी MCG02। आप मार्केट पे जाइए और बोलिए कि मुझे एक मेंटेनेंस कार्ट्रिज चाहिए MCG02, आपको मिल जाएगा और आप लेकर के आइए और खुद ही इसको रिप्लेस कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं इंक। ये इस पे लगती है इंक 71 नंबर की। ये वाली है ब्लैक इंक, ये वाली है येलो इंक। तो टोटल इस मॉडल पे लगती है 4 इंक। चारों इंक होती है 71 नंबर की, लेकिन उसका नंबर होता है अलग अलग, ब्लैक, मेजेंटा, सियान और येलो। अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो है ब्लैक और येलो। सियान और मेजेंटा भी आपको इसी तरह 71 नंबर की मिलती है। तो जब आपका प्रिंटर का इंक कम हो जाए या खत्म हो जाए, आप बाजार जाकर के बोलिए कि मुझे आपको 71 नंबर की येलो इंक चाहिए, मेजेंटा इंक चाहिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी इंक कम हो गई है या खत्म हो गई? तो ये देखिए, ये दोस्तों है प्रिंटर का नीचे का हिस्सा जो मैं लेकर के आया हूं आपको दिखाने के लिए। ये सामने से आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए एक टैग लगा है ब्लैक और यहाँ लगा है आपको कलर का टैग। ये है आपका मेजेंटा, सॉरी सियान, ये है मेजेंटा और ये है येलो। तो यहाँ सामने से आपको देखने से पता चल जाएगा कि इंक कम है या खत्म हो गई है। इसमें ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपकी सिर्फ मेजेंटा खत्म हुई है तो आपको सारे कलर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 71 नंबर का मेजेंटा लेकर के आइए और यहाँ पर डाल दीजिए। यूजर फ्रेंडली है, यूजर खुद ही आराम से इसको डाल सकता है। तो क्या करना है, जब इंक खत्म होगी तो जो इंक खत्म हुई है सिर्फ वही इंक आपको परचेज करनी है और लिक्विड इंक होती है बाजार से लेकर के आना है और इस टैंक में आपको डाल देना है। अब मैं आपको दिखाता हूं पाइप। ये आप देख सकते हैं, ये है पाइप। तो इस पाइप का क्या रोल है? जब हम क्या करते हैं, टैंक में इंक डालते हैं, वो प्रिंट आउट के लिए जाती है हेड पे। हेड से ही आपको प्रिंट निकलता है। इस पाइप के जरिए ये टैंक से इंक जाती है और हेड पे सप्लाई होती है ताकि हेड तक इंक पहुंच सके।
कई बार ऐसा होता है कि जो पाइप है, चूहा है, कॉकरोच है, इस पाइप को काट देता है, जिससे कि इंक लीकेज होती है या इसमें एयर आ जाता है। इस केस में आपको इस पाइप को रिप्लेस करना होता है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि टैंक में इंक डालना है, टैंक से इंक इस पाइप के थ्रू आएगी कहां पर, लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये है इसका प्रिंटर का हेड। अब मैं थोड़ा कंपेयर करता हूं एप्सन से। एप्सन प्रिंटर्स वगैरह में क्या होता है, जैसे कि L210, L220, L360, L380, L3110, इन मॉडल्स में क्या होता है, एक कंप्लीटली हेड लगा होता है जो एक ही पार्ट में होता है, यानी ब्लैक, सियान, मेजेंटा, येलो सब एक ही हेड में होते हैं। तो किसी कारण से अगर मान लीजिए आपका हेड खराब हो गया तो आपको कंप्लीटली हेड को रिप्लेस करना होता है, ठीक है। और हेड को रिप्लेस करने के लिए आपको चाहिए होता है एक टेक्नीशियन जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो प्रिंटर को खोल करके उस हेड को रिप्लेस कर सके। क्योंकि आपका टोटल हेड एक ही पार्ट में है, इसीलिए वो काफी ज्यादा कॉस्टली भी होता है। कैनन में यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, हेड को दो पार्ट पे दिया है, एक ब्लैक और एक कलर। यानी कि मान लीजिए आपका सिर्फ ब्लैक अगर प्रिंट नहीं हो रहा है तो आप मार्केट में जाना है और ब्लैक हेड आपको परचेज करना है और ब्लैक हेड परचेज करके आपको लगाना है। यदि आपको मान लीजिए सियान नहीं प्रिंट हो रहा है या येलो नहीं हो रहा है, मेजेंटा नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपको जाना है, कलर हेड परचेज करना है और उस हेड को लगाना है। अब यहाँ पर देखिए दो फायदे हैं, जो हेड खराब हुआ है सिर्फ आपको वही लगाना है, पहला। दूसरा, इस हेड को यूजर खुद ही लगा सकता है, इसके लिए प्रिंटर को कंप्लीटली ओपन करने की जरूरत नहीं है, कोई हाई लेवल के टेक्नीशियन को जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मार्केट में नंबर याद रखना है। इस मॉडल में जो हेड लगेगा वो है ब्लैक वाला BS70 और कलर वाला जो लगेगा वो है CH70। तो जो हेड आपका खराब हो गया है, सिर्फ उस हेड को आप परचेज करके लेके आइए और लगा दीजिए। अब बात करते हैं वो लगेगा कहाँ। तो ये वाले हिस्से में एक लगा होता है कैरेज। मेरे पास अभी वो कैरेज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए फिजिकली आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। कैरेज आपको यहाँ फोटो पे दिखाई दे देगा। इस कैरेज में आपको जब इस हेड को हम ओपन करेंगे, हेड को बाहर निकालना है और वो उस कैरेज पे वो लगता है। अब देखिए, जो कैरेज है वो एक बेल्ट के थ्रू मूव होता है, यानी कि जब हम लोग प्रिंट कर रहे होते हैं तो ये हेड जो है इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव होता है। तो इसको मूव करने के लिए जरूरत पड़ती है इस बेल्ट की। ये है कैरेज बेल्ट। तो देखिए, वैसे तो अगर मान लीजिए आपका कैरेज खराब हो गया है तो कंप्लीटली कैनन की तरफ से या मार्केट में आपको कंप्लीटली मिलता है कैरेज यूनिट। उस कैरेज यूनिट में ये बेल्ट साथ में ही लगा होता है, बेल्ट भी लगा होता है और एक हेड केबल भी जो है वो कैरेज की जो केबल है वो भी लगी होती है, जो कार्ड में जाकर के कनेक्ट होती है। तो पूरा कंप्लीटली सेट ही मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, चूहा है, कॉकरोच है, वो सिर्फ इस बेल्ट को काट देता है। ऐसे में कई सारी शॉप में आपको सिर्फ ये बेल्ट भी मिल जाता है, तो सिर्फ बेल्ट लेकर के आइए और इस बेल्ट को आप लगा लीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं एनकोडर। ये जो पार्ट है ये है एनकोडर। जो कैरेज होता है ये इसके पीछे लगा होता है और इसके थ्रू कैरेज जो है लेफ्ट टू राइट जो है मूव करता है। तो ये जो है ये है एनकोडर। कोई लोग, कई सारे टेक्नीशियन इसको CR स्केल के नाम से भी जानते हैं। पार्ट नंबर यहाँ लिखा है, स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। जब इसका एनकोडर खराब हो जाता है तो ये पार्ट नंबर बोल करके आप ये एनकोडर, CR स्केल जो भी है आप परचेज कर सकते हैं। ये है डिस्क, एक राउंड कलर की डिस्क होती है। कई बार इमेज वगैरह खराब आ रही होती है, इसमें कई सारे इंक वगैरह लग जाती है, डस्ट लग जाती है, ये खराब हो जाता है। तो इस केस में आपको ये डिस्क एनकोडर परचेज करना होता है। इस मॉडल में जो डिस्क एनकोडर लगते हैं उसका पार्ट नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्प्ले पे मैं आपको दिखा दूंगा, आप आसानी से इसको देख लीजिए। तो जब ये डिस्क खराब हो गया है तो ये डिस्क का पार्ट नंबर बोल करके आप मार्केट से इसको परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ आपको दिखाता हूं मैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। ये देखिए, ये है प्रिंटर का पावर सप्लाई। इसका बॉक्स इस तरह का होता है, पार्ट नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। ये है इसका पावर सप्लाई। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजर क्या करता है, एक पावर केबल लेकर के प्रिंटर पे यहाँ लगाता है, ये बाहर से ही लग जाता है। तो कई बार ये प्रिंटर मान लीजिए स्विच ऑन नहीं हो रहा है, पावर ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले डाउट जाता है कि पावर सप्लाई खराब हो गई है। तो कोई भी अच्छा टेक्नीशियन होगा, सबसे पहले वो पावर सप्लाई को रिप्लेस करता है और देखता है कि पावर आ रहा है कि नहीं। लेकिन कई बार जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी सप्लाई ही खराब हो, कई बार इसका मेन बोर्ड भी खराब हो जाता है, तो वो भी आपको मैं नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। तो ये है प्रिंटर का पावर सप्लाई, पार्ट नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका अगर ये सप्लाई खराब हो गया है तो इस पार्ट नंबर की सप्लाई आप परचेज कीजिए और आप प्रिंटर पे लगा लीजिए। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लॉजिक कार्ड। ये सब प्रिंटर का सबसे कॉस्टलीस्ट पार्ट है।
लॉजिक कार्ड, लेकिन कई लोग इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसको बोलते हैं ये मेन बोर्ड है, कई लोग इसको बोलते हैं मेन पीसीबी है, कई लोग इसको बोलते हैं फॉर्मेटर बोर्ड है। तो ना जाने कितने सारे नाम से लोग इसको जानते हैं, लेकिन बोर्ड में आपको दिखा देता हूं कि देखने में कैसा होता है। ये प्रिंटर का मेन बोर्ड है, मेन सर्किट है इस तरह का। यहाँ पर देखिए कई सारे सॉकेट्स हैं, यानी कि प्रिंटर के जितने भी पार्ट्स हैं, पावर सप्लाई है, इसका कैरेज है, इसकी मोटर्स है, वो सारे के सारे स्कैनर केबल है, वो सारे इस कार्ड पे जाके ही कनेक्ट करते हैं। तो सारे पावर सप्लाई डेटा वगैरह इसी के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। कई लोग इसको कंट्रोल बोर्ड भी बोल देते हैं। तो ये वाला जो है मेन बोर्ड है इसका। बाहर से जब आप देखेंगे तो आपको ये पार्ट दिखाई देगा, जहां पर एक यूएसबी केबल हम डालते हैं किसी लैपटॉप से, कंप्यूटर से जो कनेक्ट करते हैं केबल को, वो केबल इस बोर्ड पे जाकर के ही लगती है, यूएसबी केबल। तो ये बोर्ड को आप देख सकते हैं, पार्ट नंबर इस बॉक्स पे लिखा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसके बाद दोस्तों आपको एक टेक्निकल पार्ट में दिखाता हूं। मान लीजिए कई बार टैंक के अंदर भी इंक है, पाइप में भी इंक है, और आपके ये दोनों हेड भी ओके है, लेकिन इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि आपका ब्लैक प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि प्रेशर नहीं बन रहा है। ऐसे केस में ये एक पार्ट है, इस पार्ट को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। इसको कहा जाता है केप ब्लेड यूनिट। ये है प्रिंटर का केप ब्लेड यूनिट। तो ऐसे केस में टेक्नीशियन आपका ये केप ब्लेड यूनिट को रिप्लेस कर देता है, जिसके बाद आपका प्रिंट आउट वगैरह जो है, अगर इंक ओके है, टैंक में इंक है, पाइप भी ओके है, पाइप के थ्रू इंक भी जा रही है, हेड भी ओके है, हेड तक इंक भी आ रही है, फिर भी अगर प्रिंट नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में केप ब्लेड यूनिट को रिप्लेस किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो मॉडल है G2020, ये ऑल इन वन प्रिंटर है, यानी कि इसमें प्रिंट भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। तो फोटोकॉपी करने के लिए चाहिए होता है कुछ बटन्स, यहाँ लगे हैं, देखिए इसका मेन बटन्स, इसके नीचे इसके एक सर्किट लगी हुई है जो इसका है पैनल। तो कई बार देखेंगे कुछ बटन, अगर एक दो बटन काम करना आपका बंद कर दिया है, या आपकी एलसीडी खराब हो गई है, ऐसे केस में आपको ये पैनल को परचेज करना होता है। पैनल की फोटो आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगी, उस पैनल को परचेज करके चेंज करना होता है। लेकिन कई बार मान लीजिए सिर्फ एक दो बटन, यानी कि मान लीजिए ये मेनू बटन काम नहीं कर रहा है, ब्लैक का बटन काम नहीं कर रहा है, स्विच होते हैं उनके अंदर में, स्विच से प्रेस नहीं हो रहा है, कोई मॉइस्चर हो गया है, डस्ट हो गया है, इसके कारण स्विच प्रेस नहीं कर पा रहा है। ऐसे में कई सारे जो अच्छे टेक्नीशियंस है वो लोग स्विच को भी रिप्लेस कर देते हैं, इससे भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। क्योंकि ये एक ऑल इन वन प्रिंटर है, इसके ऊपर एक ग्लास लगा होता है, इस ग्लास का काम होता है कुछ भी चीज आपको जेरॉक्स करनी है तो उसको यहाँ रखना है ग्लास पे, और यहाँ अंदर एक स्कैनर लगा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको क्लोजअप व्यू दिखाता हूँ, एक स्कैनर लगा हुआ है जिसको सीसीडी कहा जाता है। ये स्कैनर के थ्रू ही कुछ फोटो, इमेज, डॉक्यूमेंट सब कुछ स्कैन होते हैं। बगल में आप देख सकते हैं केबल लगी हुई है, इस केबल को कहा जाता है सीसीडी केबल। ये क्या करती है, स्कैनर की डेटा को कनेक्ट करके लॉजिक कार्ड से कनेक्ट होती है, ताकि स्कैनर में जो इंफॉर्मेशन है वो लॉजिक कार्ड तक पहुंच के आपको मिल सके। तो यहाँ पर आपको बेसिकली मैंने सारे पार्ट्स आपको दिखा दिए हैं। कुछ छोटे मोटे पार्ट्स भी होते हैं, जैसे स्क्रू है, स्प्रिंग है, वो सारा मैंने आपको नहीं दिखाया है। लेकिन मेनली जो इसके बड़े बड़े पार्ट्स है, जो मेन पार्ट्स है, जो आपको बेसिकली खराब होते हैं, जिसको रिप्लेस किया जाता है, वो सारे पार्ट्स आपको दिखा दिए। इसके अलावा देखिए एक चीज दिखाता हूं मैं आपको, लास्ट पार्ट जो है मेरे पास, ये है इसका मोटर, ये है इसका मोटर। तो ये मोटर भी कई बार खराब हो जाता है, या इसका केबल वगैरह को चूहा, छिपकली, कॉकरोच कोई डैमेज कर दिया है, तो ये भी आपको, सॉरी एक पार्ट में आपको दिखाना भूल गया था, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इसका ये फीडर। ये फीडर के बारे में थोड़ा मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। इस फीडर को कहा जाता है ऑटो सीट फीडर। इसका पार्ट नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि सब मॉडल्स के पार्ट अलग अलग होते हैं, कई बार देखने में थोड़े मिलते जुलते होते हैं, लेकिन जब इस प्रिंटर का पार्ट खराब हो गया तो आपको इस प्रिंटर का पार्ट ही यहाँ पर सेट होगा, जो कि पार्ट नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो पार्ट नंबर का पार्ट आपको, अगर मान लीजिए फीडर खराब हो गया तो सेम फीडर आपको परचेज करना है, सेम पार्ट नंबर का, और रिप्लेस करना है। अब एक खास बात बोलता हूँ, कई बार आप देखेंगे कि पेपर पिकअप नहीं कर रहा है, पेपर जो है पिकअप नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले टेक्नीशियन को इस प्रिंटर को खोलना है, खोल करके ये फीडर को बाहर निकालना है ताकि फीडर दिखाई दे। ज्यादातर केस में क्या होगा, रबर बैंड, कुछ सिक्के, कोइंस यानी कि, या स्टेपलर की पिन्स, क्योंकि क्या होता है देखिए ये ऊपर हिस्से में रहता है, और पेपर आप यहाँ पर A4 जो भी पेपर्स है वो आप यहाँ पर रखते हैं।
तो होता क्या है, पेपर के साथ साथ ही कुछ स्टेशनरी, मान लीजिए आप पिन यूज कर रहे हैं, स्टेपलर यूज कर रहे हैं, रबर बैंड यूज कर रहे हैं, तो अचानक से गलती से यहाँ चला गया और आपको पता नहीं है। अब आप प्रिंट कर रहे हैं, पेपर पिकअप नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा आपके साथ कि ये पेपर पिकअप नहीं कर रहा है। जब आप इसे खोलेंगे तब दिखाई देंगे यहाँ पर कुछ पार्ट्स गिरे हुए हैं, पार्ट्स को आपने निकाला, कोइंस को निकाला, रबर बैंड को निकाला, कुछ क्लीन किया, आप देखेंगे प्रिंटर चालू हो गया। लेकिन कई बार यहाँ पर देखिए कुछ मैकेनिकल पार्ट्स है, गियर वगैरह है, ये सब जाम हो गया, नॉइज कर रहा है, ये पिकअप रबड़ है, खराब हो गया। ऐसे केस में आपको ये कंप्लीटली ऑटो सीट फीडर को रिप्लेस करना होता है। जो पार्ट नंबर मैंने आपको दिखाया उस पार्ट का इसको फीडर को परचेज करना है और यहाँ पर लगा देना है। तो मैंने आपको मेंटेनेंस कार्ट्रिज दिखा दी, ऑटो सीट फीडर दिखा दिया, कौन सी इंक लगती है वो बता दिया, पावर सप्लाई, लॉजिक कार्ड, एनकोडर, डिस्क, हेड, मोटर, स्कैनर, सीसीडी केबल, ये सारे इंक के बारे में आपको बता दिया। ये प्रिंटर का खुला हुआ हिस्सा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोजअप व्यू। यहाँ पर ये टैंक है, पाइप है, हेड आपको दिखा दिया। तो यही सब है प्रिंटर के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में नए नए प्रिंटर्स लाता हूँ और भी मॉनिटर्स वगैरह, ऑल इन वन कंप्यूटर, सारा कुछ आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। यदि आप एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या ऑलरेडी आप एक टेक्नीशियन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रेगुलरली नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं और पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नया आने वाला वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। और दोस्तों आज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज थोड़ी सी बढ़े। तो इजाजत लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे जल्द ही मिलूंगा। थैंक यू। टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या फिर आप किसी कंप्यूटर शॉप पे काम कर रहे हैं लेकिन आपको कंप्यूटर, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स इन चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप सीखना चाहते हैं। दोस्तों मेरा नाम है रवि जैन, मैं हूं एक कंप्यूटर एक्सपर्ट। 21 ईयर से मैं इस फील्ड पे काम कर रहा हूं। मैं और मेरी टीम मिलकर के आपको सिखाएंगे कि कैसे कंप्यूटर, प्रिंटर्स और लैपटॉप्स को रिपेयर किया जाता है और इन चीजों के बारे में हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। बहुत ही कम समय में आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इंतजार किस बात का आप कर रहे हैं, आज ही हमारे चैनल कंप्यूटर टेक्नीशियन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए।